वेलकम टू महाश्री बुटीक। पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी कटिंग और स्टिचिंग बेल्ट पॉकेट की और कफ़ी स्लीव्स की और कुर्ती की कटिंग और कॉलर की कटिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी दुपट्टे पर ये जो टसल्स बनाए वो कैसे बनाए हैं, अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, और साथ में कॉलर की मेजरमेंट कैसे लेनी है और उसकी प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कॉलर हमने तीरे से स्टिच कर लिया था। अब यहाँ पे मेजरमेंट लेनी है, सेंटर पॉइंट जैसे पहले वीडियो में बताया वैसे ही लेना है और मेजर कर लेना है इस तरह से। 8.2 इंचज़ जो है हमारी लेंथ आई है डबल करके कॉलर की, तो 8.2 इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, पेस्टिंग को मार्क लगा लेना है और 3.5 ऊपर की तरफ को लेना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक, और उसके बाद में यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ को लेना है, यहाँ से 3 इंच लेना है और यहाँ से एक कर्व लाइन ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कॉलर जो है उनको बड़ा चाहिए था, इस तरह से हम यहाँ पे एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से बिल्कुल कम से कम 2 पॉइंट का ही निशान लगाना है, यहाँ पे कर्व देना है और ये नीचे वाला हिस्सा होगा। अब इसको कॉलर को जो शेप हमने बनाई है उसको कटिंग कर लेना है। अगर आप यहाँ से कॉलर को छोटा ही रखना चाहते हैं तो वो कॉर्नर जो कटिंग किया है उस कॉर्नर को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसको पेपर के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है चारों साइड पे रखना है कॉलर की, और एक साइड जो नीचे की तरफ एरो का मार्क लगाया है वहाँ पर मोटे टांके का स्टिच लगाना है। इस जो स्टिच लगाएंगे उसको बाद में रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से पक्का स्टिच लगाना है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर, उसके बाद कॉर्नर से इस तरह से टर्न दे देना। अब ये जो स्टिच लगना है सिर्फ 3 साइड पे स्टिच लगना है यहाँ पर। अब यहाँ पे एंड पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी पक्का स्टिच दे देना है। अब कॉर्नर पे कटिंग करके इसको सीधा करके प्रेस कर लेना है। कॉर्नर इसके अच्छे से निकालने हैं। और ये जो कॉलर लगा रही हूँ वो प्लाजो, जो अफगानी प्लाजो बनाया उसके बचे हुए फैब्रिक में से बनाया है, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगी कुर्ती इसलिए। अब यहाँ जो सेंटर पॉइंट मार्क किया है, सेंटर को सेंटर पॉइंट के साथ इस तरह से पिन लगा के पहले अपने मार्क फिक्स कर लेना है यहाँ पे, और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर इस तरह से ज्वाइन करके स्टिच लगाना है। कॉर्नर को इस तरह से स्टार्टिंग जब करनी है कॉलर की तब यहाँ पे पक्का स्टिच लगाना है पहले। अगर कॉलर बाई चांस आपका कॉलर छोटा कट जाता है, जैसे आधा इंच कट गया या 1.25 इंच कट गया छोटा, तो उससे हम थोड़ा सा खींच के लगा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा छोटा नहीं कटिंग करना है। अगर आपका कटिंग गलत हो गया तो आपको दोबारा कटिंग करना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट इस तरह से मैच करना चाहिए आपका, और एंड पॉइंट पर भी इस तरह से स्टिच पक्का लगा देना है। अब जब ये कॉलर स्टिच हो गया, कपड़ा कॉलर जो हमने दूसरी साइड है जिस पर हमने सिलाई लगाई थी वो उसको ओवरलैप कर देना है और सिलाई में आया हुआ कपड़ा उसके बीच में रखना है। इस तरह से आप फोल्ड करते जाइए और उसी स्टिच पे जो ऊपर वाला कपड़ा है कॉलर का दूसरा पार्ट है वो अपने आप आता जाएगा और आप यहाँ पे स्टिच लगाते जाइए। ये एंड वाला पॉइंट है, इसको भी इस तरह से ओवरलैप करना है और यहाँ पे स्टिच लगा देना है। तो ये लग गया कॉलर। अब यहाँ से ये कॉलर बन गया। अगर आप इसकी डेप्थ कम करना चाहते हैं तो इसको अंदर से हुक लगा लीजिए, हुक और उसका लॉक लगा लीजिए ताकि इसकी डेप्थ कम हो जाए। अब टसल्स लिए हैं, 2 तरह से टसल्स बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ईजी होता है बनाना और टाइम कम लगता है इसमें। बट इसमें ये दिक्कत आती है, देखिए यहाँ से इसके कपड़े के धागे निकल जाएंगे और यहाँ से रफ कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ विजिबल होगा। ऐसे नहीं बनाए हैं मैंने टसल्स, इस तरह से बनाइए। एक कॉर्नर में डोरी को रखना है, डोरी को रख के इस तरह से स्टिच लगा के दूसरे कॉर्नर में आना है यहाँ पर, और यहाँ जहाँ से डोरी है वहाँ से थोड़ा पीछे ही स्टिच को पक्का कर देना है, सुराख रखना है थोड़ा सा होल। तो उस होल में से इस तरह से खींच कर डोरी को सीधा कर लेना कपड़े को। अब सीधा करने के बाद वहीं से वापस उसी सुराख में जाना है जहाँ से हमने थोड़ा सा ओपन छोड़ा था। ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेना है। यहाँ पे जोड़ना कैसे, स्टिच लगा के। अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट पक्के हो गए और अब इसको सीधा करेंगे तो इनविजिबल स्टिच हो जाएगा, और इसी तरह से आप टसल्स बनाएंगे तो धागे वगैरह जो वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और यही टसल्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि उसको कैसे लगाया है। अब प्लाजो को डबल फोल्ड करके कपड़ा लेना है यहाँ पर,
उसके बाद पहले रफ कपड़े की स्टिच एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ से मैं छोड़ रही हूँ 2 इंच, और ये कस्टमर यहाँ पे इनको 9 इंचज़ पे ही क्रॉच एरिया फिट आता है, तो यहाँ पे 9 इंचज़ रखा है। और हिप क्योंकि उनकी है हाफ बन रहा है उसका 9.5 इंचज़, 9.5 इंचज़ है तो उसका प्लस कर देना है 1 इंचज़, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच ही प्लस करना है, उसके बाद 2.5 इंच यहाँ से लेना है और एक कर्व लाइन लगा देनी है। उसके बाद नहीं, यहाँ से भी 10 इंच ही लेना है, 10.5 ही लिया क्योंकि ऊपर से भी 10 10.5 है और यहाँ से भी 10.5 ही ले रही हूँ। और उसके बाद शेप स्केल से इस तरह से एक ही साइड से सिर्फ यहाँ पे मार्क लगाना है, और यहाँ से आधा इंच का नीचे की तरफ को मार्क लगाना है। ये इलास्टिक वाला पोर्शन है हमारा। अब यहाँ पे एक मार्क और लगाना है, 10.5 इंच का जो मार्क लगाया था उसको 50% ऐसे फोल्ड करके एक मार्क यहाँ पे लगाना है, वो जब हम पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे इसका उसमें काम आएगा। अब लेंथ देख लीजिए, इलास्टिक वाला हिस्सा छोड़ के यहाँ पे 32.5 इंचज़ मैंने लेंथ ली, क्योंकि 1 इंच नीचे की तरफ एक्सटेंशन में हम बुकरम लगा के एक्सटेंड करेंगे तो आधा इंच उसमें चला जाएगा, 32 रह जाएगा, और उसके बाद 1 इंच लगा के 33 इंच प्रॉपर अफगानी जो प्लाजो है वो उसकी लेंथ तैयार हो जाएगी। अब फ्रंट कटिंग कर लिया प्लाजो का। फ्रंट कटिंग करने के बाद ऊपर की तरफ से थोड़ा छोड़ना है, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा होता है वो बड़ा होता है आसन का। अब इसको बिछा लिया है। अब जो सेंटर पॉइंट हमने लिया था उसी सेंटर पॉइंट से फिर से 10.5 इंच आगे की तरफ को निशान लगाना है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, 10.5 इंच सेंटर से लेना है। जो कर्व था वहाँ से 2 इंच लेना है, और इस हिस्से का आधा हिस्से में मतलब 50% 4.5 इंच पे लगाना है 1.5 इंच का निशान, और यहाँ से लगाना है 1 इंच का निशान। अब नीचे की तरफ से जो कर्व लिया था वहाँ से 1.25 इंच का निशान लगा के इस तरह से मिला देना है, क्योंकि पीछे का क्रॉच एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ से इसको मिला देना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से लेना है 1.5 इंच नीचे की तरफ से, जहाँ से 10.5 इंच का पोंचा लिया था 1.5 इंच आगे की तरफ को लेना, और फिर से शेप स्केल के साथ इसको मिलाकर मार्क लगा लेना है। ये पीछे वाला मार्क हो गया। अब यहाँ से इस तरह से जो 2 इंच पे निशान लगाया था उसको कर्व दे देना है। तो ये इस तरह से बैक पार्ट हो गया हमारा। ये है फ्रंट पार्ट। इसको कटिंग कर लेना है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। बाकी स्टिचेस को सेम वैसे ही करना है जैसे प्लाजो की स्टिचिंग करते हैं। साथ में एक पॉकेट भी लगा लेनी है। ये देखिए फ्रंट और बैक कटिंग करके इस तरह से दिखा। यहाँ पे स्टिच कर लिया है, आसन वगैरह ऊपर लास्टिक के लिए फोल्ड कर लिया है, और साथ में लगाई है पॉकेट। इंटरलॉक कर लेनी है, और नीचे की तरफ प्लेट्स डालनी है। हमने आगे और पीछे का पल्ला दोनों जोड़े हुए हैं। दोनों को जोड़ने के बाद में नीचे की तरफ हमने जो पोंचा है वो चाहिए हमें 14 इंच, क्योंकि 13 इंच का पोंचा रखना है, इसलिए जो प्लेट्स डालनी है उतनी ही डालनी है ताकि हमारा जो 14 इंच का नीचे की तरफ तैयार हो जाए। छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। छोटी छोटी प्लेट्स डालने के बाद यहाँ देखिए 14 इंच तैयार हो गया, और जो हमारी ओपनिंग है वो 13 इंच की होगी। आधा आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। अब जैसे कफी स्लीव्स के ऊपर मैंने आपको बताया कि कफ को उल्टी साइड से सीधी साइड पर पलट के स्टिच लगाना है, सेम वैसे ही इसका पोंचा जो है उसी तरह से अटैच करना है प्लेट्स डाल के। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए, मैंने फ्लावर्स वाला पैटर्न एक सीक्वेंस में लिया है, नीचे की तरफ वो सीक्वेंस में आएगा। आपको ये डिज़ाइनिंग कटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।